हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक की? कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द टाइम इज 2 years। जब भी हमें 2 साल का टाइम दिया हो तब हम फाइंड कैसे करें डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था PR² अपॉन 10,000। लेकिन आज की वीडियो में हम फाइंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन टाइम इज 3 years। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम ले लो, जैसे कि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जेके बैंक की, तो जेके बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अदर टॉपिक्स भी हैं जो मैं उसका सिलेबस है जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का, वो मैंने अपने इंस्टा पेज arun.classes पे अपलोड कर दिया है कल का। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में आएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस हैं जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो जेके बैंक को नोटिस में रखते हुए शूट करेंगे, जैसे कि जो एग्ज़ाम जेके बैंक के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, SICI, SCF, पार्टनरशिप रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये का DI काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेके बैंक के लिए। और जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, जैसे SSC और FCAT CDS के लिए, इवन कि कैट के लिए हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। वो बैंकिंग में तो देखा नहीं जाता, तो उन वीडियोस को हम बाद में शूट करेंगे। पहले इन टॉपिक्स को शूट कर लेते हैं जो जेके बैंक का। और चांसेस है कि जे एग्ज़ाम अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों मंथ में किसी में भी कंडक्ट हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी हम रीजनिंग के वीडियोस के लिए किसी से कंसल्ट करेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट से, ताकि वो रीजनिंग की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दे और इंग्लिश की वीडियोस भी। तो जैसे अब हम देखते हैं टॉपिक को। आज को हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI व्हेन टाइम इज 3 years। लास्ट वीडियो में 2 years का दिखाया, अब 3 years का। हमें गिवन क्या होता है? प्रिंसिपल दिया, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P, रेट इक्वल टू R%, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 3 years। तो जैसे आप अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की जितनी वीडियो शूट की है, आप सभी ने देखा होगा मैं एक ही पैटर्न से एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जो हमारा डायग्राम बना के, और वैसे ही मैं अदर टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा, जैसे कि टाइम एट वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक है। एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज इस क्वेश्चन को मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जैसे उसका बताया था मैंने PR²/10,000, तो मैं आपको ड्राइव करके बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। प्रिंसिपल दिया है, साल कितने? 3 साल होता है, आपको पता, 3 डंडे। रेट क्या है? R%, विच इज इक्वल टू R/100। इतना तो सभी जानते हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा क्यों करते हैं। R/100 फॉर फर्स्ट ईयर, R/100 फॉर सेकेंड ईयर, R/100 फॉर थर्ड ईयर। तो भाई मेरे, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, 1 साल का प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, सिर्फ 1 साल का। तो फर्स्ट ईयर का क्या? PR/100, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई। सेकेंड ईयर का PR/100 और थर्ड ईयर का PR/100। और आप मुझे बताइए 3 साल का जो हमारा SI होता है, प्रिंसिपल हमें दिया हो, R दिया हो, और टाइम 3 year हो, तो हमारा SI क्या बनता है? यही बनता है। और आप इन तीनों को सम करके देखिए क्या बनता है। PR कॉमन आ रहा है, तो 3PR/100, तो वही बन गया SI। तो जो हम ऊपर लिखते हैं जी हमेशा SI होता है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो है ही है, बट जो हमें इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट। जैसे कि पहले साल हम इंटरेस्ट लगा
हमें क्या इंटरेस्ट मिला 1 साल का, PR/100। जब हम दूसरे साल में आएंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें इस वाले इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेट इस टाइम प्रिंसिपल क्या होगा हमारा ये पूरा, तो हमारा इंटरेस्ट क्या मिला हमें, PR/100 इंटू R/100, दैट मीन्स इक्वल टू PR² अपॉन 10,000। इसको R/100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम तीसरे साल का इंटरेस्ट लेंगे तो हमें जो पिछले 2 साल का इंटरेस्ट है तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक इस पे मिलेगा PR² अपॉन 10,000, इस पे मिलेगा PR² अपॉन 10,000, और इस पे मिलेगा PR³ अपॉन 10 लाख। ठीक है, सही मिलेगा हमें। डिफरेंस क्या हुआ, यही सारा, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हुआ 3 साल का। अब हम डिफरेंस, ठीक है, अब हम इसे सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, PR² अपॉन 10,000 प्लस PR² अपॉन 10,000 प्लस PR² अपॉन 10,000 प्लस PR³ अपॉन 10 लाख। इस सबको सम किया क्या आएगा हमारा, 3PR² अपॉन 10,000 प्लस PR³ अपॉन 10 लाख। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, PR² आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 10,000 आ रहा है, पीछे क्या बचता है 3 प्लस R अपॉन 100, ये बचा ना हमारा। तो भाई देख लिया हमारा फॉर्मूला क्या बनता है पीछे से। अगर कभी हमें डायरेक्ट, जैसे उधर हमने किया था PR² अपॉन 10,000, तो जब भी रेट सेम हो, लेकिन ये उसी केस में वैलिड है जब रेट सेम हो, एक ही रेट दिया ना, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में रेट सेम ही देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला निकल गया डिफरेंस निकालने का। सेम फॉर्मूला वही है, देखो ये तो डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स वाला सेम है। एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, 300 प्लस R/100। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से जो भी P की वैल्यू दी होगी, R की वैल्यू दी होगी, तो आप आंसर निकालोगे। अगर देखो 3 वेरिएबल हैं, P, R और डिफरेंस, जो भी दिया होगा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो वो 2 वैल्यूज तो देगा, जहाँ P देगा, PR दे देगा, P और डिफरेंस दे देगा, डिफरेंस और R दे देगा। जो भी वैल्यू आपसे पूछी होगी आप उसे में से निकालोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है 2000, और हमें दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से क्या होगा हमारा, 2000 इधर लिखा, 10% इक्वल टू 1/10, मतलब कि इधर भी 1/10, इधर भी 1/10, इधर भी 1/10। 2000 इंटू 1/10 200, इधर भी 200, इधर भी 200, इसका 1/10 20, इन सबका 1/10 20, 20 और 2, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 62। सीधा आंसर निकाला। काफ़ी इजी मेथड है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्वेश्चन निकालने में, खींच के 20 सेकंड लगेंगे। आप ऐसे करना तो ऐसे कर दो, और अगर फॉर्मूला से करना है तो क्या है, डिफरेंस इक्वल टू P कितना है 2000, R और क्या था आगे R², R कितना है 10%, R² इक्वल टू 100, नीचे क्या आ रहा था 10,000, ठीक है। इधर क्या आता था 300 प्लस R कितना है 10/100। तो भाई सॉल्व कर लो, 20/100 इंटू 310, ठीक है। 6 5 है
310/5 इज इक्वल टू 62। तो अब कोई मेथड अपना लो, ये रहा फार्मूला, ये रहा आपका ट्रेडिशन। मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा क्योंकि ना टाइम लगता, ना कुछ फार्मूला क्या, कभी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, कभी एग्ज़ाम में भूल गया तो फिर वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, व्हेन द रेट इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये तो रेट सेम था, मजे से निकालोगे, लेकिन और फार्मूला भी चल पड़ेगा, लेकिन जब रेट डिफरेंट होगा ना फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, रेट, हाँ, प्रिंसिपल हमारा ले लें आप 20,000, टाइम 3 years, और रेट हमारा फर्स्ट ईयर का रेट दिया है 10%, सेकंड का हमें दिया है 20%, थर्ड का दिया है 5%। तो भाई रेट हम भी मिल गए, टाइम भी मिल गए, प्रिंसिपल भी मिल गया, अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का आपको पता है, इधर क्या लिखते हैं हम, प्रिंसिपल क्या है 20,000, रेट कितना है 10%। अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बोलूँगा, 10% इक्वल टू 1/10, 20% इक्वल टू 1/5, 5% इक्वल टू 1/20। तो 2,000 इंटू 1/10, सॉरी 20,000 इंटू 1/10, 2,000, 1/5 हो गया तो 4,000, और इधर 1,000। ठीक है, अब 2,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, अब इस सारी को 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100, इधर क्या आएगा 200, इधर क्या आएगा 20। डिफरेंस क्या आ रहा है, जे वैल्यूज सम करके देख लो कितना है, 400, 500, 600, 700, 720। ये आपका डिफरेंस आ गया, कोई टाइम नहीं लगा, कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड है। और इसी क्वेश्चन को सेम यही क्वेश्चन अगर सपोज हमें एग्जामिनर ने पूछ लिया, बट इस बार क्या कर रहा है कि इस बार तो आपको तीनों वैल्यूज दी हैं, पी भी दिया, आर भी दिया था, टी भी दिया था, बट इफ यू हैव गिवन ओनली डिफरेंस विच इज इक्वल टू 720%, रेट विच इज इक्वल टू 10%, 20% एंड 5%, एंड टाइम इक्वल टू 3 years, तो भाई फिर कैसे करोगे? तो भाई प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे से वाली, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल दिया था, तो इधर इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल लेट करना पड़ता है। अब आपकी ये तो कर नहीं सकते कि प्रिंसिपल कोई भी वैल्यू लेट कर लो, कोई वैल्यू लेट करोगे आंसर तो निकलेगा, लेकिन हमें वही वैल्यू लेट करनी है जो एग्जाम में हमारा टाइम कम कंज्यूम करे, सिंपलीफाई हो, और जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसे रेट कितना है 10% इज इक्वल टू 1/10, 20% 1/5, 5% इक्वल टू 1/20। तो भाई जो भी वैल्यू लेट कर रही है ना, तो सीधी सी बात है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5 इंटू 20, इससे क्या आ रहा है आपका 1,000 आ गया। जी हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमने प्रिंसिपल लेट की है कि हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 1,000 है। रेट कितना है 1/10, इधर इसे 1/5, 1/20 करो, 100, 200, 50, 20, 5, 10, 1, क्या आएगा 20, 30, 35, 36। डिफरेंस यही आ रहा ना, 20, 5, 10 से ये डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 36, और 36 किसके बराबर है हमारा 720, गिवन दिया हमें ऊपर। तो भाई अगर 36 720 के बराबर है तो ए किसके बराबर होगा 120/5 36 विच इज इक्वल टू 20। तो प्रिंसिपल हमने क्या लेट किया था 1000, तो 1000 किसके इक्वल होगा 20,000, तो हमारा प्रिंसिपल है 20,000। ये रहा हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू। तो आपने जैसे कि देख लिया
कि हमने प्रिंसिपल 1000 क्यों लेट किया था। तो रिजल्ट हमारा आपके सामने है। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर लोगे मजे से, कोई ना ही डाउट होगा ना कुछ। इसी पे हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंसिपल गिवन है हमें 5000, डिफरेंस हमारा दिया है हमें 24.32, टाइम हमारा 3 years। तो भाई हमें फाइंड करना है रेट। पहले तो मैं एक आपको सीधा फॉर्मूला से सॉल्व करवाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल जो मैं मेथड लगाता हूँ उससे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आपको जो भी इजी लगे, कम टाइम कंज्यूमिंग लगे, तो आप उसे अप्लाई कर लें। फॉर्मूला क्या आता है, डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। जी भाई हम आता है हमारा फॉर्मूला। डिफरेंस की वैल्यू आपको पता है 24.32, पी की वैल्यू पता है 5000, रेट की वैल्यू पता नहीं 300 प्लस आर अपॉन 100, यही हुआ ना। तो भाई 100 हमारा ऊपर चला गया, वैल्यू आ रही है आपकी 24.32 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2432, और 5000 नीचे आ गया हमारा 5000, और इधर क्या आ रहा है हमारा आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब हमें पता है 2432 अपॉन 5000, इसे आप डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 1 2 1, सॉरी हमने इधर नीचे 10,000 भी था, तो ये 10,000 इधर गया तो इधर आया, तो इसे सॉल्व डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो क्या आएगा हमारा 2432 इंटू 2 48, 164 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर। अब आगे करने का तरीका है कि इसे सॉल्व करो। सॉल्व करना बहुत लेंथी है, तो आप क्या होगा कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप वो वैल्यू पुट कर लो कोई भी, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। जैसे एग्जामिनर होगा तो वो आपको क्या ऑप्शंस दे देगा मोस्टली केसेस में। जैसे इसके ऑप्शंस दिए हैं रेट 4%, 5%, 6%, 7%। ऐसा नहीं है कि जो आगे सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना लेंथी करना क्यों है। अब वैल्यू पुट करके देख लो, आर की वैल्यू 7 करो, 7 49 इंटू 307, मतलब कि 49 इंटू 307, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपका 3, तो मतलब कि ये रिजल्ट तो है नहीं। अब 6 पुट करके देख लो, 300 प्लस इंटू 6 प्लस आर 306, आर स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 इंटू 306, लास्ट डिजिट क्या आ रहा हमारा 6 इंटू 6, तो मतलब कि रिजल्ट ये भी नहीं आएगा। 5 के केस में तो पॉसिबल नहीं है, 25 इंटू 305, तो जैसे करोगे वो 5 का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5, लेकिन जैसे हम 4 पुट करोगे ना तो क्या आएगा आर स्क्वायर 16, ठीक है, इंटू 300 प्लस आर मतलब कि 304, तो 16 इंटू मतलब कि 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 क्या आ रहा है 24, मतलब कि 6 ही डिजिट है लास्ट। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का तरीका है वैल्यू पुटिंग, क्योंकि करने को तो आप सॉल्व भी कर लोगे लेकिन एग्जाम में वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका तो कोई तुक नहीं बनता कि सॉल्व करने का। बाकी अब आते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड पे। ठीक है, तो पी हमारा कितना है 5000। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं रेट, हमें रेट इक्वल टू ए। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर ए आया, ठीक है, और इधर सॉरी 3 साल दिया ना, तो इसे ए क्यूब ले लीजिए। ठीक है,
नीचे क्या आएगा आपका ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए, इधर क्या आएगा ए, इधर इस सबका क्या है 2a + 1। ठीक है, कैसे आया? ए स्केयर को ए से डिवाइड किया ए स्केयर को 8 से डिवाइड किया ए, ऐसे लिखता हूँ ऐसे, ए स्केयर को ए से डिवाइड किया ए, इसको ए से डिवाइड किया तो जब तो 1 आएगा। तो भाई हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 3a + 1 और 3a + 1 और प्रिंसिपल क्या आ रहा है हमारा a³। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना। तो 3 डिफरेंस हमें गिवन है, किसके इक्वल है 24.32। ठीक है, और a³ किसके इक्वल है 5000। चाहिए ना आपका 5000। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24/32 अपॉन 5000 × 100 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर ले, क्या आएगा आपका 4 से डिवाइड हो रहा है 608 ठीक है 25, फिर से 4 से डिवाइड हो रहा है 1 5 2, कितना आ रहा है 50 × 25। अब 2 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है आपका 7 1 2 6 76, इधर 25, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 76/25 का क्यूब। तो नेचुरल दिख रहा है आपको। हमें क्या चाहिए था, हमारा आ रहा है 3a + 1 a³, which is equal 76/25 क्यूब। 3a + 1 a³ equal to 76/25 क्यूब, which is equal to 3 × 25 + 1/25 क्यूब। सही आ रहा ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे a की वैल्यू क्या आ रही है 25। तो आप कहोगे कि रेट 25 है हमारा, नहीं है रेट 25। आपने हमारा रेट हमेशा आता है जो हमने परसेंटेज में जब निकालेंगे तो इसे करेंगे हम 100 से डिवाइड, मतलब 100 को रेट जो हमारी ए की वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करना है और वही रिजल्ट हमारा होता है 4%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम रेट को परसेंटेज में लेते, ठीक है, तो उसे लिखना था हमने a%, ठीक है, तो आना था हमारा a/100। तो जैसे लास्ट क्वेश्चंस में करते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला लगाएं इस क्वेश्चन में जब भी डिफरेंस दिया हो और रेट ना गिवन हुआ हो, तो वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उधर आप सिंपल वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इधर अगर करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये वाली वैल्यू खुद से बनानी पड़ेगी, खुद सोचना पड़ेगा, नहीं बनाने नहीं पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड करना है कैसे नहीं। तो आई थिंक ये सबसे इजी है। ऑप्शंस दिए होंगे, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कभी भी। वो ये इधर 4 है जो मैंने इसे सर्कल में लिया था, तो वो ऐसी वैल्यूज निकालेगा जिसका आपको ऑप्शन से रिजल्ट निकल जाए। लेकिन आपको वो मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो आज हमने किया व्हेन द डिफरेंस, कि जब हमें डिफरेंस फाइंड करना हो 3s का SI और CI के। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे 1-2 लेक्चर्स रहेंगे, तो उसे कंप्लीट करेंगे और नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करेंगे जो पूरा, और इसके बाद हम सभी टॉपिक्स बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बाकी अगर आपको वीडियो सही लगे, कंटेंट अच्छा लगे, थोड़ी बहुत समझ आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।